पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज जिस परिवार में आया हूँ, हमारे पार्टी से, समाजवादी सोच से और कार्यक्रमों से और नेताजी से एक पारिवारिक रिश्ता हमेशा बना रहा। राजनीति में जो रिश्ते होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन पारिवारिक भावनात्मक वो एक रिश्ता हमारा समाजवादियों का इस परिवार से रहा, बाबा सनातन पांडे जी से रहा। लोकसभा के सांसद पिछली बारी बन जाते 5 साल पहले, लेकिन इस बार मैं बलिया की जनता, क्रांतिकारी धरती के एक एक जन का, जिस मतदाता ने इनको जिताया, पार्टी को मजबूत किया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हालांकि बलिया की इधर बहुत बड़ी खबर निकली थी कि बलिया में तेल निकला है। बलिया में तेल निकला है, उसकी रिसर्च हो रही है। सुनने में आ रहा है कि जो सरकार की ONGC और जो कंपनियां हैं वो भी अब इस दिशा में काम कर रही हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो भंडारण है तेल का, हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितना उन्होंने अनुमान लगाया होगा तेल का, उससे ज़्यादा तेल बलिया की धरती पर निकलेगा। ये वही धरती है जहाँ क्रांतिकारियों को जन्म दिया। ये वही धरती है जहाँ से राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्ते, खराब रास्तों से पहुँच कर के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चंद्रशेखर जी पहुँचे। ये वही धरती है जो हम और आप लोग समय समय पर जब कभी बागी बलिया कहते हैं तो याद करते हैं यहाँ के क्रांतिकारियों को, जिन्होंने आज़ादी दिलाई देश की और कोई परवाह नहीं कि अपने जान और प्राण की। उन सभी क्रांतिकारियों को भी याद करता हूँ मैं। नाम बहुत हैं, लेकिन एक नाम ये भी है कि हमारे जनेश्वर मिश्र जी भी इसी धरती के। और आज जो लखनऊ में पार्क है, या जो समाजवादियों ने एक शहरी आवास में जो बनाया है पार्क, शायद इतना बड़ा पार्क आसपास के देशों में भी नहीं है, शहरी आबादी में। JP जी का रिश्ता है। मैं जब बाई इलेक्शन में आया था तो उनके घर तक मैं गया था, और यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं लोग, ये उन आंदोलनों से निकले हैं, उन आंदोलनों में नेताओं के साथ काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये सब समाजवादी लोग हैं। उस समाजवाद का रूप कुछ भी हो सकता है, किसी का नेतृत्व रहा होगा, लेकिन ये हैं सब समाजवादी। JBNIC जैसी थी वैसी बंद है। लखनऊ की राजधानी का, अगर हमारे छोटे लोहिया का सबसे बड़ा पार्क है जहाँ लाखों लोग आते हैं, वहीं लखनऊ राजधानी की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे सुंदर बिल्डिंग, सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के नाम पर है तो वही JP NIC न केवल भारत की बल्कि दुनिया में हम ये शोकेस कर सकते थे कि एक नेता को कैसे याद किया जाता है, उनके सिद्धांत, उनके रास्ते को कैसे हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। बलिया ने बहुत तेल निकाल दिया है विरोधी लोगों का। बलिया की जनता ने भाजपाइयों का तेल निकाल दिया, लोकसभा जिता दिया, बगल की लोकसभा जिता दी, उसके बगल की जिता दी, और बगल की जगह जिता दी। राजीव राय जी भी यहीं के रहने वाले, सनातन पांडे जी हमारे बगल में बैठे हैं, रमाशंकर राजभर जी ये देखिए। तो इस बलिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का तेल निकाल दिया, और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि पत्रकार साथियों ने भी वो जुल्म, अन्याय और भेदभाव है कि न केवल उन्हें बलिया की जेल में रहना पड़ा, लेकिन बलिया की जेल में जब पानी भर गया तो उन्हें आजमगढ़ की जेल में भी रखा गया। यहाँ के पत्रकार साथी राजनीति की धार को और राजनीति को बड़े करीब से समझते होंगे। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता अगली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेल निकाल देगी। जो अभी एक बड़ा सवाल चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं,
ये भाजपा के लोग कम आते हैं सड़क पर, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं बहुत सड़क पे। ये पावर है, ये ताकत है हमारे, जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं। जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो आज़ादी के बाद जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी ताकत है, उन्हीं का संविधान, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई, शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने, या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना शमशान फलाना ठिकाना सब एक हो, जिन्होंने आदमी आदमी को नफरत से देखा, आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम, जो दुखी पीड़ित, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए, केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाजा खटखटा देगी घर आके। सर उस लालचंद गौतम ने सर केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ये टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीज़ों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके ज़ीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे, जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और फिर बीजेपी के लोग दूसरों के जाने के बाद, घर में आने के बाद गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। और कौन सा मुद्दा? पहलगांव। सवाल ये नहीं है कौन किसके घर जा रहा है, नहीं जा रहा। पूरा देश, दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आ रहे, और जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हैं उनके परिवार की मदद क्यों नहीं सरकार कर रही। फिर मैं दोहराता हूँ बलिया से कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान मिले। और पहलगांव में जो हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपकी जो सिक्योरिटी लैब्स है, आपके जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो आप गाना गाते थे इंटरनल सिक्योरिटी का या बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो समय समय पर आप दुनिया के न केवल अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ताकतवर देश बनना चाहते थे, बल्कि विश्व गुरु या डंका बजने की बात करते थे या अमृतकाल की बात करते थे, वो आतंकवादी घर कैसे आ गए?
और घर में आकर के हमारे टूरिस्टों की, निर्दोषों की जान लेकर के वापस चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन कौन कर रहा था कि आइए और जाइए, घूम के आइए। उनके परिवार के सदस्यों के हम लोगों ने स्टेटमेंट सुने, इंटरव्यू देखे। हाल ही में BBC में इंटरव्यू देखा मैंने, जो कानपुर की घटना है, क्या नहीं बयान किया उन्होंने, या गुजरात की क्या बयान नहीं किया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहलगांव में जो घटना हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए सड़कों पर कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये ताकत तो है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आ गए। अच्छा, सर इस मामले में जिस तरीके से मायावती का आज एक